लॉकडाउन के दौरान लोग भले ही घरों के अंदर रहें मगर आपको बता दें कि रक्तदाताओं का हौसला तब भी नहीं डगमगाया है। इसका ही नतीजा है कि रक्तदान की कमी से जूझ रहे अस्पतालों का खजाना भरने लगा है। रक्त की कमी को देखते हुए स्वैच्छिक रक्तदान का आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रदेश के ब्लड बैंकों की अगर बात की जाए तो अप्रैल की तुलना में मई में करीब 9,000 यूनिट कलेक्शन ज़्यादा हुआ था कलेक्शन और वहीं 8,309 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान बढ़ा है। अप्रैल में भी जहां 26,000 यूनिट ब्लड कनेक्शन जबकि मई में 35,988 ये ब्लड कलेक्शन यहां पर माना गया। इसके अलावा स्वैच्छिक रक्तदान अप्रैल में 20,136 यूनिट था जो कि बढ़कर मई में 28,445 यूनिट हो गया। राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण ब्लड डोनेशन शिविर नहीं लगे, इसके चलते खून की कमी होने लगी थी। अब एसएमएस और जयपुरी अस्पताल को कोरोना फ्री कर दिया गया है। इस अस्पतालों में खून की डिमांड बढ़ रही है। स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहन देने के लिए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। एसएमएस अस्पताल की ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुनीता बुंदस ने बताया है कि रोजाना करीब 250 यूनिट ब्लड की जरूरत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें। प्रदेश में ब्लड बैंक का खजाना जो है वो बढ़ा है। अप्रैल में 20,136 यूनिट ब्लड था, मई में बढ़कर 28,445 यूनिट हो गया। तो बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है और रक्तदाताओं का हौसला भी यहाँ पर माना जाएगा कि ऐसे विकट हालातों में भी लगातार जो संस्थाएं हैं वो अपना प्रयास कर रही हैं। अप्रैल में ब्लड जो कलेक्शन है वो 931 रहा। एसएमएस में ब्लड बैंक का क्या हाल है वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। अप्रैल में ब्लड कलेक्शन जितना था वो हमने आपको बताया है। मई में ब्लड कलेक्शन 1361 रहा। अप्रैल में स्वैच्छिक रक्तदान के जो आंकड़े हैं वो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एसएमएस ब्लड बैंक का हाल इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोग भले ही घरों के अंदर रहे मगर रक्तदाताओं का हौसला तब भी नहीं डगमगाया। इसका ही नतीजा है कि रक्तदान की कमी से जूझ रहे अस्पतालों का खजाना भरने लगा है। रक्त की कमी को देखते हुए अब स्वैच्छिक रक्तदाता का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। प्रदेश के ब्लड बैंकों की अगर बात की जाए तो अप्रैल की तुलना में मई में करीब 9,000 यूनिट कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, वहीं 8,309 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान बढ़ा है। अप्रैल में जहां 26,988 यूनिट ब्लड कलेक्शन था जो मई में 35,988 हो गया। इसके अलावा स्वैच्छिक रक्तदान अप्रैल में 20,136 यूनिट था जो कि बढ़कर मई में 28,445 यूनिट हो गया है। राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के अधिकारियों का यह कहना है कि कोरोना महामारी के कारण ब्लड डोनेशन शिविर नहीं लगे और इसके चलते खून की कमी भी आने लगी। वहीं पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्तदाता और एक प्रेरक की भूमिका में रहने वाले अरविंद शर्मा जी। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। धन्यवाद सर। रक्तदान करना अपने आप में महाकल्याण है और इसके साथ ही एक प्रेरक की भूमिका भी आप लगातार निभा रहे हैं। किन किन चुनौतियों का आपने इस वक्त सामना किया लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान? सर्वप्रथम आज विश्व रक्तदाता दिवस पर जो अनाम रक्तदाता है प्रभु ब्रह्मा के तुल्य अनाम रक्तदाताओं को सादर नमन करता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा यह जो रक्तदान जैसा महाकार्य है वो संपन्न हो सकता है। मैं लॉकडाउन के दौरान बताना चाहता हूँ कि शुरू में तो अप्रैल के महीने में जो था वो स्वैच्छिक रक्तदान में काफी कमी हुई थी। 20,136 यूनिट के करीब हुए थे, लेकिन मई में बहुत आशा से विपरीत लोगों ने डोनेट किया। 28,445 यूनिट मई माह में रक्तदाताओं ने किया। तो लॉकडाउन के दौरान ऐसा कोई नहीं था कि कोई क्राइसिस आया, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह जो थे वो भी काफी कम हो रहे थे। अभी प्लांट जो सर्जरी वगैरह थी वो कम थी और जब से एसएमएस हॉस्पिटल और जयपुरी हॉस्पिटल को कोरोना फ्री कर दिया गया है तो खून की डिमांड भी बढ़ रही है और स्वैच्छिक रक्तदान भी ज्यादा होने लगा है। ब्लड बैंकों के माध्यम से रक्तदाताओं को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और कोविड-19 की गाइडलाइंस को तो जरूर फॉलो किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन जरूरतमंदों को रक्त जो है वो अब आसानी से मिल रहा है। ऐसा मुझे ब्लड बैंकों से जानकारी मिली है। आज भी जो विश्व रक्तदाता दिवस है तो काफी जगह कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। हमने भी आज एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया था। ऐसा कुछ नहीं, लॉकडाउन में लोगों की जो भावना जो थी वो ज्यादा उत्साह से जी वो हौसला और वो भावना वहां पर नजर आई।
अरविंद जी, यहाँ अगर बात की जाए कि जब कोरोना का काल चल रहा था और ऐसे में जब बात हो रही थी कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के आप संपर्क में ना आ जाएं, कहीं कोरोना के संपर्क में ना आ जाएं, ऐसे में उस चुनौती के साथ साथ कैसे आप लोगों ने मॉनिटरिंग इसको लेकर की, बाकी जो संस्थाएं हैं वो कैसे इसको लेकर कर रही हैं, कोरोना से बचाव को लेकर क्या कुछ वहां पर कोशिश की जा रही है ताकि कोरोना का जो चक्र है उसके असर में भी ना आए लोग और ये जो रक्तदान महाकल्याण की जो स्थिति है वो भी बनी रहे? शुरुआती दौर में लॉकडाउन में जब काफी लोग भयभीत थे और लोगों में कोरोना से काफी जो माहौल जो था, डरा हुआ माहौल था, तो उसमें फिर इस तरह का प्लान किया गया कि जो इनके जो डोनेशन के जो वैन है ब्लड बैंक के, उनसे हमने बात की और जो डोनेट करने वाले लोग थे उनको हमने घर से कलेक्ट किया और ब्लड बैंक जाके उनका जो भी कोविड से बचाव करते हुए रक्तदान करवाया था। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा संगठन कलेक्टर से मैं वार्डन हूँ और हमारे जो वार्डन्स और जो स्वयंसेवक थे वो कलेक्टर के अधीन कार्य कर रहे थे। तो उनमें से भी काफी लोगों को प्रेरित किया हमने और वो हमारे साथ में जैसे जो सेंटर्स जो थे जहाँ ये पेशेंट वगैरह थे वो ऑलरेडी वहाँ पर कार्यरत थे, तो उनमें से भी काफी लोगों को मोटिवेट किया और डोनेशन करवाया हमने। तो क्या यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग जैसी व्यवस्था या फिर स्क्रीनिंग को लेकर कुछ व्यवस्था की जाती है ताकि जो लोगों का भय है वो कम हो सके और ये निरंतर रूप से चलता रहे? हाँ, ये सारे जो भी कोरोना से रिलेटेड है वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किया जा रहा है। जैसे आज भी जो रक्तदान शिविर आयोजित किया उसमें भी ये सारी सब चीजें हमने काफी कड़ाई से पालना की उसकी। अरविंद जी, लंबे समय से आप इसके लिए काम कर रहे हैं, तो अगर अमूमन देखा जाए या इस वक्त जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, कितना आप ये मानते हैं कि कितने ब्लड की ज़रूरत होती है प्रतिदिन पूरे एक शहर में, जिस प्रकार से हालात इस वक्त हैं और जिस प्रकार से मेडिकल इमरजेंसी सामने आती हैं, तो अमूमन कितना माना जाता है और कितनी पूर्ति उसकी हो पाती है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर जयपुर जैसे शहर में जी लगभग 1200 से 1500 यूनिट के लगभग रक्त की आवश्यकता होती है। जैसा मुझे जानकारी है, मैं मेडिकल से तो नहीं जुड़ा हूँ लेकिन मैं इस कार्य से काफी 20-25 सालों से जुड़ा हूँ, तो मुझे काफी नॉलेज है इस बारे में। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1200 से 1500 यूनिट की जरूरत होती है। उसमें जो मतलब रोजाना का आंकड़ा बता रहे हैं आप? हाँ जी। जो स्वैच्छिक रक्तदान जो है उसमें ही उसका परसेंटेज होता है, क्योंकि एक्सेस जो ब्लड है वो ब्लड बैंक में है, वो रक्तदाताओं का ही है जो स्वैच्छिक है। तो अभी जो है वो कुछ लोग जो है वो आवश्यकता होती है तो ये हॉस्पिटल में जा रहे हैं। बाकी तो पूर्ति कितनी हो पाती है, क्योंकि संकट तो हमेशा ही बना रहता है इसको लेकर और इमरजेंसी जिस प्रकार से सामने आ जाती है। डिमांड भी कम है सर, अभी डिमांड भी कम है, ब्लड की डिमांड कम है, क्योंकि जो प्लान्ड सर्जरी है या इमरजेंसी केसेस में है अभी तो केवल। तो ऐसे में फिलहाल सहयोग भी पूरा मिल पा रहा है और जनता का सपोर्ट भी इस वक्त मिल रहा है आप लोगों को? मिल रहा है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रिका टीवी से आप जुड़े और इसी प्रकार से लगातार निरंतर इस फील्ड में आप लोग काम करते रहिए, प्रेरक की भूमिका में आप लोग लगातार बने रहिए और ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी आप लोगों से प्रेरणा लें और इस प्रकार के नैतिक कार्यों में जुड़े और समाज को आगे बढ़ाएं और जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनकी परेशानी इस वक्त है, ऐसे लोगों को समर्पित आप लोग हैं। लगातार इसी प्रकार से इस भाव को बनाए रखें और निरंतर इसी प्रकार से कार्य करते रहें।